नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्य में। दोस्तों, हम देख रहे हैं उपनिषद में भी हम देख रहे हैं केनोपनिषद। इससे पहली वीडियो में हमने केनोपनिषद का प्रथम खंड देखा। उस वीडियो में हमने देखा कि केनोपनिषद क्या है, केनोपनिषद को तवलकार उपनिषद क्यों कहा जाता है, एंड केनोपनिषद में जो प्रथम खंड बताया गया है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो द्वितीय खंड कहता है केनोपनिषद का, इसका प्रथम मंत्र है, यदि मन्यसे सुवेदेति दव्रम एव अपि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणा रूपम यद अस्य च देवेषु अतः नु मीमांस्यम एव मन्ये विदितम। ये मंत्र है द्वितीय खंड केनोपनिषद का। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ देखते हैं। यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है तो उसके स्वरूप को तू बहुत थोड़ा ही जानता है। मैं जो कुछ ही बोलूँगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जल्दी में देखने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है, धैर्य है, तो धीरे धीरे समझते हुए मेरी बातों को, इस वीडियो को देखना। यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है तो तू उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जानता है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं या विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट होता है वह मीमांस्य ही है। मीमांस्य ही का मतलब स्पष्ट नहीं है, अनिर्णित है। कितनी गूढ़ बात बोल दी है इसमें। अगर हम ऐसा विश्वास रखते हैं, अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, डैट मीन्स कि हम उस ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जानते हैं। और अगर जानते भी हैं, अगर विद्वानों के द्वारा उसका जो स्वरूप प्रकट होता भी है तो वह मीमांस्य ही है। मीमांस्य ही का मतलब स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अनिर्णित ही है। ठीक है, अब दूसरा मंत्र देखते हैं। ना अहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदति वेद च यो नस्त वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। इसका अर्थ क्या है? मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूँ जो हम में से यह समझता है कि वह उसे जानता है, बस वह उतना मात्र अर्थात बहुत थोड़ा ही जानता है। वह तद्वेद है अर्थात उतना मात्र जानता है, नहीं भी जानता और जानता भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ, और न यही कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता। मतलब ठीक से जानता हूँ मैं ऐसा नहीं कहता, पर मैं ये भी नहीं कहता कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। भाई थोड़ा बहुत तो मैं उसे जानता ही हूँ। और जो हम में से समझता है कि वह उसे जानता है, वह उतना मात्र अर्थात बहुत थोड़ा ही जानता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा मंत्र क्या कहता है। यस्य अमतं तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विज्ञानताम विज्ञानतम अविज्ञानताम। इसका क्या अर्थ है? जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। मतलब जिसने ये मान रखा है कि वह परमात्मा को नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उपनिषद बोल रहा है। जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। जिसने यह समझ लिया है कि वह उसे जान गया, उसने उसे नहीं जाना है। जानने वालों के लिए वह अविज्ञात अर्थात अननाउन है, और न जानने वालों के लिए वह विज्ञात है, नाउन है। क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। आपको ये बातें थोड़ी अजीब लग सकती हैं, पर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई जो यह मान गया है कि उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। और जिसने यह समझ लिया है कि वह उसे जान गया है, उसने उसे जाना ही नहीं। ये मैं किसको बोल रहा हूँ? ये मैं उस परमेश्वर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, उस परम शक्ति, उस परमात्मा के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने
ये मान लिया है कि वह उस परमात्मा को नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। और जिसने यह समझ लिया है कि वह उसे जान गया है, उस परमात्मा को जान गया है, उसने उसे नहीं जाना है। आगे देखते हैं चौथा मंत्र क्या कहता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृततमम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम। इसका क्या अर्थ है? प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। अब ये प्रतिबोध क्या है? इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाकर उनका ज्ञान करती हैं तब बोध होता है। इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाकर उनका बोध करती हैं तब बोध होता है। और प्रतिबोध कब होता है? विषयों से उल्टी जब अंदर की तरफ लौटती हैं तब जो ज्ञान होता है वह प्रतिबोध कहलाता है। आप समझ रहे हो? बोध क्या होता है? ये जो हमारी इंद्रियां हैं जब ये विषयों की तरफ जाती हैं तब बोध होता है, और विषयों से जब लौट कर वापस आती हैं किसके पास? हमारे पास, जीवात्मा जो स्वामी है उसके पास, तब प्रतिबोध होता है। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। प्रतिबोध की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य वीर्यवान हो। वीर्यहीन व्यक्ति की प्रतिबोध की अवस्था नहीं आती। कितनी अच्छी बात बोली। ब्रह्मचर्य कितना आवश्यक है ये यहाँ पे बता दिया गया है कि प्रतिबोध की अवस्था तभी आ सकती है जब मनुष्य वीर्यवान हो। जो मनुष्य वीर्यहीन है उसकी प्रतिबोध की अवस्था नहीं आ सकती, और उसको जानने के लिए, उस परमेश्वर को जानने के लिए प्रतिबोध बहुत आवश्यक है। आगे बोलते हैं, इंद्रियों के विषयों में फंसने वाला व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है और वीर्यहीन विषयों से अधिक अधिक फंसता है, और वीर्यहीन विषयों में अधिक अधिक फंसता है। इस चक्र में से निकलने का, वीर्यवान होने का, प्रतिबोध के मार्ग पर चलने का उपाय तो यही है कि आत्मशक्ति को जागृत किया जाए। संसार के साथ बंधने से वीर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मा से वीर्य मिलता है, शक्ति मिलती है। इंद्रियों की तरफ से मुंह मोड़कर उधर पीट करके आत्मा की तरफ लौट आने से वीर्य शक्ति प्राप्त होती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यही प्रतिबोध की अवस्था है। विषयों की तरफ मुख होना बोध है। जैसे कि आप अभी मुझे देख रहे हैं, ये बोध है। और आत्मा की तरफ मुख होना प्रतिबोध है, और हमें इसी प्रतिबोध की आवश्यकता है। जब तक विषयों में फंसे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला हम लोगों का। लेकिन जब हम विषयों को छोड़ के आत्म की ओर भागने लगेंगे, आने लगेंगे, तब प्रतिबोध की अवस्था होगी, और जब प्रतिबोध की अवस्था होगी तब सब बढ़िया हो जाएगा। आगे बोलते हैं, बोध अविद्या है, प्रतिबोध विद्या है। यहाँ पर इन्होंने बोध को अविद्या कहा और प्रतिबोध को विद्या कहा। वास्तविक ज्ञान है, इस विद्या से अमृत प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा मंत्र क्या कहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी लाइफ के बारे में एक चेतावनी देता है, एक वार्निंग देता है। वो क्या है? मंत्र कहता है पांचवा, इह चेत अवेदित अतः सत्यम अस्ति न चेतः इह अवेदित महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इह चेत वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिह वेदिन महति विनष्टि। इस एक लाइन का बहुत गहरा अर्थ है, ध्यान से समझना। इसका अर्थ कहता है, अगर तूने मतलब हम जीवात्माओं ने, जिन्होंने ये शरीर धारण कर रखा है, जो मनुष्य योनि में है, अगर तूने उसे मतलब उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को जो समस्त संसार को संचालित कर रही है, अगर तूने उसे यहाँ इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है। अगर यहाँ नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है, महानाश है। धीर लोग संसार के एक एक भूत, एक एक पदार्थ, जड़ चेतन पर चिंतन करके इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि मूल तत्व वही है।
ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत हो जाते हैं। हमारे पास एक चांस है, हमको ये मनुष्य देह मिली है, सिर्फ एक मौका है। अगर इस एक मौके में को हमने समझ के उस परमेश्वर को जान लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो सब बढ़िया है। और अगर ऐसे ही मर गए, इन विषयों में उलझकर ही, मोह माया में फंसकर ही अगर रह गए, तो महाविनाश है, विनाश ही विनाश है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। तो ये 5वां मंत्र था। अब देखते हैं आगे क्या लिखते हैं ये। आगे इन्होंने लिखा है, प्रथम खंड में कहा कि सृष्टि चक्र स्वयं नहीं चल रहा, इसे चलाने वाली कोई अन्य ही शक्ति है। उस शक्ति को आँख देख नहीं सकती, उससे आँख देखती है। उसकी वाणी नहीं, वाणी सिर्फ उसका वखान कर सकती है। इस खंड में कहा कि फिर वह शक्ति क्या है, उसे कैसे जान सकते हैं। ऋषियों का कहना है कि उस शक्ति का संसार के हर पदार्थ से आभास ही मिल सकता है। ऋषियों का कहना है कि वो जो परम शक्ति है जिसने हम सभी को रचा है, संसार के हर एक पदार्थ से उसका केवल आभास ही मिल सकता है। हर किसी को आभास मिल सकता है। संसार की इतनी विशालता ही उसका आभास देने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। परंतु इस आभास से यह समझ लेना कि हमने उसे जान लिया, भ्रम है, इल्यूजन है, और इस इल्यूजन से बचना है हमको। इस संसार को देखकर हमें उसका जो आभास होता है वह तो सब किसी को होता है, यह तो बोध है। उसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रतिबोध की आवश्यकता है। प्रतिबोध अर्थात इंद्रियों के विषयों से मुक्त होकर भीतर को लौट पड़ने की अवस्था, उसी से उसकी अनुभूति होती है। ये है प्रतिबोध की अवस्था, और इसी अवस्था से उसकी अनुभूति होती है, उस परमात्मा की अनुभूति होती है। तो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस बारे में बात की है। देखो, 2 चीज़ें देखी हमने विशेष तौर पर, एक बोध और एक प्रतिबोध। बोध तो हम सभी को होता है वस्तुओं का। जब हम इंद्रियों से कोई भी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो बोध की अवस्था है। पर उपनिषद ये बात बोल रहे हैं कि भाई परम तत्व को जानना है, उसके लिए बोध आवश्यक नहीं है, उसके लिए प्रतिबोध की आवश्यकता है। और प्रतिबोध ही ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिबोध के हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे। प्रतिबोध कब होगा? जब हम इंद्रियों के विषयों से वापस आत्म तत्व की ओर आएंगे, और जब हम आत्म तत्व की ओर आएंगे तब हम स्वयं को जान पाएंगे, और जब हम स्वयं को जान पाएंगे तभी हम उस परमात्मा को जान पाएंगे जो हमारे भीतर बैठा है। पर बोध के कारण, इन विषयों के कारण, इस मोह माया के कारण हम उसको देख नहीं पाते। और अगर हमें यह आभास होता है कि हम उसको देख पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं, तो ये भी हमारा भ्रम ही होता है। और इस भ्रम के चक्कर में पड़कर हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। तो कितनी सावधानी रखनी होगी हम लोगों को प्रतिबोध की अवस्था लाने के लिए। ठीक है, तो ये आज हमने बात की केनोपनिषद के 2 खंड की। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा ये विषय रहा, एक अच्छा विषय रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हो, अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।